कठुआ पुलिस ने बिना नंबर की एक रेंज रोवर में दिल्ली के चांदनी चौक से लाई गई कोक क्रैक्स और मैक्स की 950 बोतलें बरामद की हैं। मामले में शामिल दिल्ली के 3 और जम्मू के एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी कठुआ रमेश चंद्र कोतवाल के मुताबिक गोविंदसर रेलवे मार्ग पर पुलिस ने जांच के दौरान एक रेंज रोवर कार में से कोक क्रैक्स मैक्स की 950 बोतलें बरामद की। उन्होंने बताया कि मामले में इंटरस्टेट तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान 55 वर्षीय विक्रम शर्मा निवासी लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर जम्मू, 38 वर्षीय सनी निवासी सुभाष नगर दिल्ली, 21 वर्षीय ऋतिक सोनी निवासी उत्तम नगर विकासपुरी एक्सटेंशन गली नंबर 6 दिल्ली और 31 वर्षीय प्रदीप सप्रा निवासी WZ 308 तिहाड़ गांव पश्चिम दिल्ली के रूप में हुई है। एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न सेक्शंस के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। हमने आप सब लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया था कि कठुआ पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया है। एनडीपीएस और नारकोटिक्स की जो हमारी ड्राइव चल रही है पिछले 6-8 महीने से, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ये गोविंदसर रेलवे रोड पे हमने 4 नारकोटिक पेडलर्स को पकड़ा हुआ है और ये इंटरस्टेट गैंग है जिसमें 3 लोग दिल्ली के हैं और एक आदमी जम्मू से है। और इनके पोजीशन से और उस रेंज रोवर गाड़ी से 950 बॉटल्स ऑफ कोरेक्स कफ सिरप, जिसमें कोडीन फास्फोट होता है और दैट कम्स अंडर एनडीपीएस एक्ट, और उसमें हमने एक एफआईआर लगाई है और एफआईआर के बाद हम उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो लोग पकड़े गए हैं मैं उनका नाम बता दूं कि एक सन्नी है, सन ऑफ वीरबान, आरओ सुभाष नगर न्यू दिल्ली। दूसरे ऋतिक सोनी है, सन ऑफ नवनीत सोनी, आरओ उत्तम नगर विकासपुरी एक्सटेंशन दिल्ली। एक प्रदीप सप्रा है, सन ऑफ लेट राजकुमार सप्रा, आरओ वेस्ट जोन 308 तिहाड़ विलेज वेस्ट दिल्ली के। और इसमें जो यहाँ के हमारे लोकल पेडलर हैं उनका नाम है विक्रम शर्मा, सन ऑफ जसबीर सिंह, आरओ लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर जम्मू। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक गाड़ी रेंज रोवर जो बाहर लगी हुई आप सब लोगों ने देखी, जो विदाउट नंबर प्लेट है, उसको सीज किया गया। सर जो इसमें कहाँ से आई है? देखिए, आपके साथ अभी प्राइमरी फेसे जो चीज़ें रिकवर हुई हैं, सीज हुई हैं, उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ इस स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन की शेयर करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी बाकी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। अभी हम ये कह सकते हैं कि ये दिल्ली में भागीरथी मार्केट है चांदनी चौक में, वहाँ से आ रही थी और जो ड्रग पेडलर्स हैं वो जम्मू, सांबा, कठुआ में इस चीज़ की तस्करी करते हैं। तो अभी ये पर्टिकुलर कंसाइनमेंट जो है कहाँ पर डिलीवर करनी थी सर? वो तो दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो चीज़ें इस वक्त बता नहीं सकते हैं कि कहाँ पे जा रही थी, क्या थी, वो आगे की तफ्तीश में पता लगेगा। तो क्या पहले भी इस तरह के जो मामलों में है ये अभी तक तो जो प्राइमे फेसे अभी हमारे पास जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें तो नेचुरली इनका कोई ना कोई लिंकेज जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा कि पीछे से कौन लोग दे रहे हैं, आगे कहाँ कहाँ जा रही है। तो वो क्योंकि क्वांटिटी जो है ऑलमोस्ट 1000 में है, तो इसका नेचुरली जो डायमेंशन होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या देखते हैं कितना अहम जो मुझे जब भी मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह की जो रिकवरीज हैं वो हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है एंड वी शुड नॉट सेलिब्रेट सच थिंग्स। ये हमारे समाज के लिए बुरी चीज़ है। कठुआ पुलिस, हम लोगों ने, जैसे आपको मालूम है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे फोकस डाला हुआ है और जिसमें हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी जो है एंटी नारकोटिक्स और ड्रग्स पे है, और उसके साथ साथ बाकी जो इश्यूज हैं जैसे बॉइन स्मगलिंग है और चीज़ें हैं, उन पे भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से यही रहेगा कि जब भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको मिलेगी उस पर 100% कार्रवाई होगी और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे दे विल बी ब्रॉट टू द बुक। सर, जिस तरह का एक नया हथकंडा अपनाया है, जैसे कि आपने बताया कि रेंज रोवर वो लेके उसमें से कंसाइनमेंट लेके जा रहे थे, ये भी एक अपने आप में एक अद्भुत सी चीज़ है जो आज सामने आई है और कठुआ पुलिस ने इसे सामने लाया है समाज के आगे भी। देखिए, ऐसा है कि ऑडी, रेंज रोवर, ये हाई एंड गाड़ियाँ हैं और पेडलिंग, नारकोटिक्स का जो भी इलीगल कारोबार हो रहा है उसमें कोई भी हो, गाड़ी कितनी भी जैसी भी हो, हम लोग उसमें किसी किस्म का वो
डिस्क्रिमिनेशन या उसमें कोई ऐसा नहीं है कि गाड़ी बड़ी है तो उसको बगैर चेकिंग के छोड़ा जाएगा। हर एक आदमी को चेक किया जाएगा। जहाँ जो सस्पेक्टेड एरियाज हैं हमारे कठुआ के भी, हम लोग वहाँ कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि हमने लौंडी मोड़ पे हीरानगर में 600 केजी पॉपी स्ट्रा बुक्की जिसको बोलते हैं, जो साउथ कश्मीर के एरिया से आ रही थी, उसको भी हमने सीज किया था। सर कहने का मतलब ये गाड़ी किस तरह से यहाँ पर पहुंची मुझे है? लगता है कि उसके होल्स तो हैं। हो सकता है कि कैमोफ्लेज करने के लिए, डॉज करने के लिए गाड़ी की प्लेट्स को निकाला गया हो। इट्स अ मैटर ऑफ सर इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन। कंसाइनमेंट पकड़ी है, कितना फायदा होगा बड़े लोगों तक जो इसमें पूरे तरह शामिल हैं, उनका पहुंचने तक कितना फायदा हो सकता है पुलिस को इस कंसाइनमेंट से? मुझे लगता है कि क्वांटिटी उतना मैटर नहीं करती है। इसकी बैकवर्ड और फोर्थ जो फॉरवर्ड लिंक्स हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। अक्सर देखा गया इस तरह की तो आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि अगर 1000 बॉटल्स पकड़ी गई हैं, दिस इज वन ऑफ द बिग फिशेस। और इसमें कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही है, वो प्राइमे फेस से मैंने बता दिया। बाकी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन में आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। इससे पहले भी सर नगरी के एरिया में 2 एयर पिस्टल्स हैं, वो पकड़ी गई थी। उसमें एक शार्प एज वेपन था और उसमें इसी तरह की ये कोरेक्स बॉटल्स पकड़ी गई थी। कुछ कैप्सूल्स भी थे, पॉपी स्ट्रॉ भी थी शायद। उसमें हमने एक आदमी को गिरफ्तार भी किया हुआ है। और हमारी एनडीपीएस पे और नारकोटिक्स और ड्रग पे जीरो टॉलरेंस आगे भी रहेगी। और जहाँ जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी और इस तरह की चीज़ें देखने में आएंगी, हम इसमें कार्रवाई आने वाले दिनों में जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।